नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आज बात करेंगे अपनी, आपकी, हम सब की, क्योंकि समाज की और देश की बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। दरअसल द आइडिया ऑफ इंडिया की भी बात करेंगे, जहां अब हमने एक सपना देखा है कि देश को विश्व गुरु बनाना है, एक विकसित मुल्क विजन 2047 राह साफ है, टारगेट सेट कर दिया गया। लेकिन क्या हम उस राह पर चल भी पा रहे हैं कि उस लक्ष्य को हम हासिल कर सके? दरअसल हमारा सवाल साफ और सीधा है कि क्या हिंदू राष्ट्र बनाने से, हिंदू मुसलमान पर घमासान करने से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानियां, युवाओं की अपेक्षाएं और उनकी उम्मीदें, किसानों के खेतों में लहलाती फसलें, साफ पानी, प्रदूषण से निजात मिल पाएगी? क्या बेटियां रात में भी सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? सबसे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान आपको सुनाएंगे, जिसके बाद उस पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है वो भी आपको सुनवाते हैं और फिर इस पूरे मसले को लेकर डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। हिंदू समाज कभी किसी दूसरे के वीरता से, शौर्य से, बल के कारण हारा नहीं है। जब पराजय हुई तब फूट के कारण हुई, और कोई नहीं। और इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव न रहे। तो करना क्या है? हम जहां रहते, जितना संचार करते, उसमें जो समाज रहता है उसको हम तो एक मानते हैं, पूरा हिंदू समाज एक है, लेकिन दुनिया उसमें कई प्रकार देखती है, भाषा के, जाति के, पंथ संप्रदायों के। तो दुनिया जितने प्रकार हिंदुओं के मानती है, उतने प्रकार के हिंदुओं में मेरे अपने मित्र होने चाहिए, मेरे अपने कुटुंब के मित्र कुटुंब होने चाहिए। कभी वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगी, कभी कहते हैं कि सबको लेके चलेंगे। ये मोहन भागवत की ये अपना देश तो नहीं है, ये ना या कि क्या होना है नहीं होना है, ये हिंदुस्तान के आम लोग इसका निर्णय लेंगे। मोहन भागवत इस तरह का बयानबाजी करते हुए सिर्फ हिंदुस्तान में ही ध्रुवीकरण की 500 साल नहीं, उनकी जानकारी गलत है, 800 साल किया है। तो ये देश सोने की चिड़िया था। यहाँ की जीडीपी 25% थी और आज जीडीपी की हालत आप देख लो। आज महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से लोग सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं और क्राइम कर रहे हैं। इस देश को हिंदुस्तान रहने दो। इस देश को पूरी दुनिया में इसलिए जाना जाता है क्योंकि अनेकता में एकता का देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहते थे और आज भी रहते हैं। भागवत का सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर, उसको लेकर अब सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक साझा कर रहे हैं देश की आर्थिक विकास दर क्या कुछ है। 2023 से 24 तक 9.0% रहा, वहीं 2024 से 25 6.5% रहा, 2025 से 26 6.2% रहा। ये देश की आर्थिक विकास दर का जो डेटा है वो आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से साझा कर रहे हैं। अब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर उपलब्धियां क्या रही हैं, जहां दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 2025 से 26 में विकास दर 6.3 से बढ़कर 6.89% रहने का अनुमान है। वहीं इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, निर्यात में 76% की बढ़ोतरी। साथ ही सेवा क्षेत्र में निर्यात 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। सेवा क्षेत्र में $387 बिलियन का निर्यात बढ़ा। डिजिटल लेन देन 9 गुना तक बढ़ चुका है। अब ऐसे में देश में प्रति व्यक्ति की आय क्या है, जहां सालाना प्रति व्यक्ति आय 2,65,115 रुपए है। विश्व भर में रैंकिंग 216 देशों में 140वें स्थान पर पहुंची है। लेकिन उसके बावजूद भी जब बात यहां पर हिंदू राष्ट्र की होती है तो उसके बाद सवाल ये उठ जाता है कि आखिर हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या है। वहीं जबकि दूसरा जो पक्ष है, मुस्लिम पक्ष, वो यहाँ इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाता है। वो इनसिक्योरिटी यहाँ पर अपनी पेश की जाती है, जिसके बाद सवाल ये भी उठ जाता है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा तो फिर दूसरे धर्म को, इस्लाम धर्म को आखिर परेशानी इससे क्यों हो रही है, जिसको लेकर हिंदू और मुसलमान एक बार फिर से आमने सामने आ चुका है। क्योंकि मोहन भागवत का ये बयान कोई पहली दफा नहीं आया, इससे पहले भी इस तरह के बयान सामने आ चुके हैं और उन्होंने कहा कि जो फूट की वजह है वो हिंदुओं की पर अन्याय की तरफ बढ़ रहा है। हमारे खिलाफ काम कर रही शक्तियां लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो हिंदू राष्ट्र पर मोहन भागवत की अहंकार कि हिंदू राष्ट्र अपना हो, उसे बनाना जरूरी है, विश्व गुरु भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, एक बार फिर से उन्होंने
उन्होंने ये आह्वान किया है। भारत विश्व गुरु बनकर दुनिया को दिखाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु बनकर यहाँ पर भारत को जरूर बनाना होगा, जिसको लेकर न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमानों के भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जहां पर उनका ये कहना है कि हर बार हिंदू राष्ट्र का जो राग अलाप लेते हैं उसको अलापने से बेहतर होगा कि देश के जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और जनहित से जुड़े हुए हैं, बेटियों की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर जरा बातचीत की जाए, उस पर कठोर नियम और यहाँ पर कानून बनाए जाए ताकि देश सुरक्षित रह सके। क्योंकि हिंदू राष्ट्र होगा नहीं होगा, इससे देश सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा, इसको लेकर मापा नहीं जा सकता है। और एक बार फिर से उसी को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। और ऐसे में मोहन भागवत की तरफ से जो बयान सामने आया है, जो उसके बाद भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में मोहन भागवत के इस तरह के जो बयान है उसको लेकर लगातार चीजें देखने को मिल पा रही है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का तारुफ कराते हैं। रत्नाकर सिंह जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आकाश यादव कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, योगी अर्पित दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हासिन आजम खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत योगी अर्पित दास जी मैं आप ही के साथ करूंगी। अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है तो क्या जरूरी है कि दूसरे धर्म जो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, अब हम उसी राग को अलापना शुरू कर दे, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही बनाना है? रितु जी, परम सिद्धे परम पूज्य शुद्धे सर संघ चालक जी के इस बयान का भारत का समस्त सनातनी हिंदू बहुत आदर के साथ स्वागत करता है। और जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इसी के आधार पर हुआ था। सेकुलरिज्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र है, इसमें किसी को आपत्ति क्या है? भारत क्या किसी की जागीर है क्या? ये रामकृष्ण महात्मा गौतम बुद्ध की धरती है, तो स्वाभाविक है ये भारत हिंदू राष्ट्र है। जहां राम जन्मे, जहां कृष्ण जन्मे, जहां गौतम बुद्ध जन्मे, जहां पर समस्त 24 अवतार हुए, कली का अवतार भी भारत में ही होना है। तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या मुस्लिम राष्ट्र होगा? क्या ईसाई राष्ट्र होगा? ठीक। और जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं वहां पर हिंदुओं की क्या दुर्दशा है? वहां पर वो मुस्लिम राष्ट्र क्यों बना दिए गए? भारत ही तो एक है जो पूर्ण हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। किसी को क्या आपत्ति है इसमें? क्यों दर्द होता है पेट में? ठीक है, लेकिन योगी अर्पित दास जी मुझे ये समझाइए कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है महाराज जी, तो उससे बदलेगा क्या? क्या कोई ऐसा बड़ा बदलाव होगा? क्योंकि अगर आप लोगों की तरफ से ये राग अलापा जाता है या मोहन भागवत की तरफ से कहा जाता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो ये दूसरे पक्ष को हम नहीं समझा पा रहे हैं सही तरीके से कि उन्हें इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है। रितु जी, भारत हिंदू राष्ट्र बनने से ना तो मुस्लिम खतरे में रहेगा, ना ईसाई खतरे में रहेगा, कोई भी धर्म भारत हिंदू राष्ट्र बनने में नहीं खतरे में रहेगा। हम ही वो हैं जिसने ये कहा है सर्वे भवन्तु सुखना। हम ही वो हैं जिन्होंने कहा है संपूर्ण विश्व हमारा कुटुंब है। हाँ। विश्व हमारा कुटुंब है। हमने जात धर्म हम ही तो हैं जो आज तक अपने मंदिरों से गाते रहे ईश्वर अल्लाह एक ही नाम सबको सन्मत भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आज तक किसी मस्जिद से ये गाया गया क्या? आज तक किसी चर्च से ये गाया गया क्या? अरे हम ही तो हैं जो सबके सुख की और सबके मंगल की कामना करते हैं। हाँ। भारत को छोड़ के अन्य जहां मुस्लिम राष्ट्र हैं वहां पर हिंदुओं की क्या दुर्दशा है? बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है? बांग्लादेश के जब हिंदू मारे जाते, काटे जाते, तब भारत का कोई मौलवी, कोई पादरी खड़े होकर ये बयान क्यों नहीं देता कि जैसे भारत में हिंदू हमको अपनी गोद में बिठाए हैं, अपना भाई कह रहे हैं, ऐसे तुम भी मुसलमान वहां पर हिंदुओं को अपनी गोद में बिठाओ। पीड़ा होती है, और भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो पीड़ा हो रही है। किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। भारत किसी के अब्बा की जागीर नहीं है। भारत दर्द हो रहा है, जरा वो भी जान लेते हैं। हासिन आजम खान जी आपके पास आते हुए, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है तो क्या दिक्कत है? क्योंकि ये तो कहीं नहीं कहा है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो मुसलमानों को देश में काला कर दिया जाएगा। हाँ रितु जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ रितु जी, हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो क्या है? सबसे पहले ये सार्वजनिक होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो में आखिर लिखा क्या है,
क्यों बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते? हाँ। आज ये हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं, कल को सिख भाई कहेंगे सिख राष्ट्र चाहिए, क्रिश्चियन भाई कहेंगे क्रिश्चियन राष्ट्र चाहिए। कितने राष्ट्र इस देश के अंदर बनाएंगे भाई? हम तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अम्बेडकर हिंद चाहते हैं। हाँ। और देखिए भारत एक राष्ट्र है, हमें बड़ा फक्र है। ठीक। हाँ रितु जी, मैं वही चीज हाँ। कहना चाहता हूँ कि बार बार जो एक बात कही जाती है कि भाई हिंदू राष्ट्र के अंदर सब सुरक्षित है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान में तो सभी लोग सुरक्षित है। आखिर भारत का जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उसका मैनिफेस्टो भी पूरे भारत के अंदर पता होना चाहिए कि क्या रीजन है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान नहीं दे पा रहा लोगों को। वो हिंदू राष्ट्र में बनने के बाद वो सब चीजें मिलेंगी, तो ये सार्वजनिक होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि यहाँ पर मुसलमानों को खतरा है या क्रिश्चियन को खतरा, देखिए यहाँ खतरा किसी को नहीं है। खतरा सिर्फ उन नफरती सोच वालों को जो नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं देश के अंदर। भाई हमें देश के टुकड़े नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना भारत से प्यार है और भारत ये हम लोगों के लिए नहीं तो ये सर्वोपरि है। किसने कहा कि अगर कोई देश के बार बार टुकड़े इसी हो रहे हैं? बात को आपसे अगर ये कहता बात तो किसने कहीं ना कही कहीं वो कि देश देश, के नाजिम खान जी, किसने कहा कि देश के टुकड़े हो रहे हैं? और बात जब संविधान की आती है तो दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइएगा कि संविधान को आप लोग मानते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर अभी कुछ हो जाए या कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो अभी हाल फिलहाल में, मैं नुसरत यहाँ का भरूच का जिक्र करूं, जो महाकाल मंदिर में गई थी, दर्शन किए थे भगवान शिव के, तो उस दौरान आप लोगों के समुदाय की तरफ से ही फतवा जारी कर दिया जाता है। तो एक तरफ तो संविधान को आप लोग भी नहीं मान पा रहे हैं सर। नहीं रितु जी, देखिए हम लोगों से ज्यादा संवैधानिक प्रेमी कोई हो नहीं सकता। मैं बड़ा खुलकर आपके चैनल पर कहता हूं कि मुस्लिम समाज संवैधानिक प्रेमी है और संविधान से बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन अगर ये कहना कि फतवे देना चाहिए तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फतवों के जरिए भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया वाली बातों पर जोर डाला जाता है, जबकि हम लोग कहते हैं कि देश संविधान से चलता है। और देखिए देश को हम हमेशा संविधान से चलने के लिए, अभी हमारी नस्लें भी आगे इसी संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है। लेकिन मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि देश को तोड़ने की प्रक्रिया ना करी जाए, देश को जोड़ने की बात करी जाए, युवाओं के रोजगार की बात करी जाए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया ऐसी है जहां हर समाज को डराने और धमकाने की बातें करी जाती है। तो रितु जी ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई अगर आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, ठीक है मान लिया जाए आपकी बात कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो अब ये बता दीजिए हिंदू राष्ट्र में आप जब बनेगा तो क्या क्या आप जनता को वो चीजें देंगे, योजनाएं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान के अकॉर्डिंग मिल रही है, उससे अलग हटके आप लोग क्या देंगे? बस मैं तो, मेरा छोटा सा सवाल यही है कि हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो सार्वजनिक होना चाहिए। ठीक है, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे भी है, कुरान या संविधान? हाँ देखिए, अभी आपने कहा कुरान या संविधान, आप मेरे मजहबी, जो मेरे मजहबी आस्था उस पर आप ठेस पहुंचा रही है। नहीं सर, देखिए ठेस कैसे पहुंचाई? अभी तो आपने नाजिम खान जी ठेस नहीं पहुंचाई। देखिए आपके धर्म का मैं यहाँ पर पूरी तरह से सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, आप मेरे धर्म का आदर सम्मान करते हैं। अभी चूंकि मैं यहाँ पर हूँ तो अभी मैं ना सनातनी हूँ ना ही हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं एक एंकर के तौर पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आपने चूंकि जिक्र किया कि हम संविधान से चलते हैं और संविधान प्रेमी सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या है, तो वही सवाल है सर, कुरान या संविधान? अगर कल को कुछ ऐसा हो जाए कहीं भी देश में या फिर आप लोगों के समुदाय में, तो आप कुरान के हिसाब से चलेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे? हाँ सुन लीजिए रितु जी, देखिए भारत के अंदर संविधान और पूरी दुनिया के अंदर कुरान। देखिए मैं अपने भारत से प्रेम करता हूं, तो मेरे भारत के अंदर संविधान चलता है और संविधान का आर्टिकल 25 मेरे रिलीजियस को मानने की परमिशन देता है। अभी मैंने मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम खान जी से पूछा है, कुरान या संविधान? हाँ रितु जी, मैं कह रहा हूँ कि भारत जो संविधान से चलता है और संविधान के आर्टिकल 25 हाजी के नाजिम अकॉर्डिंग खान मेरे जी किससे रिलीजियस को चलते मानने की हैं, मुझे परमिशन ये संविधान ही तो दे रहा है। समझाइए। अभी मैं पूरे भारत को ना प्रेजेंट कर रही हूँ ना आप पूरे भारत को प्रेजेंट कर रहे हैं। हाजी नाजिम खान जी किससे चल रहे हैं, कुरान से या संविधान से? मुझे बस इतना बताइए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। रितु जी मेरी दो आंखें, एक आंख से मैं देखिए अपने भारत का संविधान देखता हूँ और दूसरे आंख से मैं अपना, मतलब देखिए आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि संविधान को आंख बंद करके आप भी यहाँ पर सीधा, सुनिए समर्थन आप भी नहीं करते हैं। ये बोलना बहुत आसान होता है हाजी नाजिम खान जी कि हर मुसलमान भारत प्रेमी है, हर मुसलमान संविधान से चलता है, लेकिन आप एक्सपोज हो चुके हैं। अब जब बात कुरान की आती है और आप अपने धर्म को सबसे पहले चुनते हैं, शायद यही तो एक बड़ी वजह है जिस वजह से हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है।
रितु जी देखिए, मैंने तो भारत के अंदर संविधान का, और देखिए संविधान का आर्टिकल 25 भारत के मेरे अंदर सर रिलीजियस अभी की मैं भारत परमिशन की देता है। बात मैं तो नहीं कर संविधान रही के हूँ, अभी मैं अकॉर्डिंग सिर्फ ही हाजी अपना नाजिम की रिलीजियस बात कर मानना रही हूँ। हूँ। हाजी अब देखिए दूसरी बात, नाजिम खान जी रितु को जी क्या देखिए, चाहिए? कुरान मेरी हाजी अपनी आस्था नाजिम है, खान कुरान जी मेरा अभी अपना कुरान पवित्र के हिसाब ग्रंथ से है। चलेंगे या लेकिन अगर संविधान आप के हिसाब कुरान से? को आपके सर सुनिए, 30 सेकंड का समय मैं दे रही हूँ आपको। हाजी नाजिम खान जी, सिर्फ हाजी नाजिम खान जी का बताइए, जो कि मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, डिबेट पे बैठे हुए हैं, संविधान या कुरान? उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, रितु जी एक शंकराचार्य थे जो ये कह रहे थे कि सर हाजी मनुस्मृति नाजिम को खान जी, संविधान से सवाल बड़ा का बता जवाब दिया है था। आपके पास? सवाल का जवाब है? शंकराचार्य जी ने बताया। सर मैं आपसे शंकराचार्य पूछ जी रही ने हूँ, मैं बताया कि आपसे पूछ रही हूँ। मनुस्मृति हाजी को नाजिम खान जी, संविधान से बड़ा शंकराचार्य बता मेरी दिया, डिबेट का लेकिन हिस्सा हाजी नहीं नाजिम है। खान तो कहता हाजी है नाजिम कि खान जी, भारत समझ में संविधान आ से रहा है चलता है। आपको? रितु जी मैं तो कहता हूँ संविधान से मुल्क चलता है, लेकिन अगर आप संविधान ये से कहेंगे मुल्क कि भी चलता है, कुरान लेकिन या जब बात संविधान, हाजी नाजिम तो मेरे खान की लिए तो आती है दोनों तो वो अजीज है। कुरान से चलते हैं, संविधान से नहीं चलते हैं। आप चूंकि एक्सपोज हो चुके हैं, आप उन दोनों में से, दोनों विकल्प में से किसी एक को यहाँ पर चूज नहीं कर पा रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी, मैं आपके पास आती हुई, सर जब दूसरा धर्म इतना ही डरा सहमा है और इस तरह की बातों का जिक्र कर रहा है, तो क्या जरूरी है हम एक ही राग को बार बार आलापें? हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है? रितु जी, कौन कह रहा है कि ये डरे सहमे है? कौन कह रहा है कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है? आपने कल की घटना देखी होगी। जी। अयोध्या के प्रभु श्री राम के मंदिर में ये लोग जबरदस्ती घुस करके और नमाज पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो डर डर हिंदुओं को है कि डर इनको है? जरा ये पूछ लें। किस संविधान की आपने अभी पूछा, यहाँ पे जवाब नहीं दे पाए ये। मैं ये पूछना चाहता हूं और ये कहना भी चाहता हूं कि इनको संविधान बड़ा तब दिखता है जब इनको केंद्र सरकार की योजनाएं चाहिए, फ्री में घर चाहिए, फ्री में राशन चाहिए, तो इनको संविधान याद आता है। आरक्षण चाहिए, इनको संविधान याद आता है। लेकिन जब वही संविधान में बना हुआ कानून, जब ये लोग कहीं पे भू कब्जा करते हैं, मस्जिदों के इर्द गिर्द कब्जेदार बन जाते हैं, वही कानून के तहत जब इनको कहा जाता है कि भाई आप कानून का पालन करिए, ये तो ये कहते नहीं हमारे लिए मजहब बड़ा है, हमारे लिए कुरान बड़ा है। तो ये इनकी नीति है, और ये नीति इनकी तभी तक ये संविधान और कानून को मानेंगे जब तक कि इनको लगेगा कि इनके ऊपर जो है कोई खतरा नहीं है। जिस दिन से अगर इनको लगता है कि आज हमारे ऊपर खतरा है, तो ये देखिए सड़कों पे उतर के आगे तांडव मचाना शुरू कर देंगे। मैं आपको बता दूं रितु जी, ये भारत देश जो है ना, भले संवैधानिक रूप से ये सेकुलर देश है, और सेकुलर बनाने का षड्यंत्र भी किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने 1976 में संविधान के प्रस्तावना में लेकर के आए और सेकुलर शब्द को जोड़ दिया और ये भारत को सेकुलर देश बना दिया। मैं बात करता हूं मुगलों के पहले का। मुगलों के पहले इस देश में संपूर्ण हिंदू रहते थे, सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहते थे, और ये हिंदू राष्ट्र था। लेकिन जब मुगल आए तो मुसलमान बना दिए। उसके बाद जब अंग्रेजों ने शासन किया तो यहाँ पे ईसाई बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो अंग्रेजों और मुगलों से प्रभावित थी, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया। तो निश्चित रूप से आज हम 146 करोड़ में सिर्फ 100 करोड़ हिंदू बचे हुए हैं, और ये संख्या लगातार हमारी, अगर आप देखिए 1950 से लेकर के और 2015 तक तो हिंदू 7.8% घटा है, और वहीं पे मुसलमान 43% बढ़ा है। तो अगर इस तरह की परिस्थिति बनेगी कि हिंदू घटते जाएंगे, मुसलमान बढ़ते जाएंगे, तो ये तो कल को पाकिस्तान बना देंगे, कल को तो बांग्लादेश बना देंगे, क्योंकि जहां जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है वहां पे हिंदुओं को खत्म करने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। बांग्लादेश की परिस्थिति देख लीजिए, आए दिन एक हिंदू को मारा जा रहा है। पाकिस्तान की परिस्थिति देख लीजिए, 1% से कम हिंदू वहां पे हो गया है। तो ये इनकी मंशा यही है। और मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये जो है ना, ये रामकृष्ण की भूमि है। अभी आपने धर्मगुरु ने बताया, ये गौतम बुद्ध की भूमि है, ये हमारे सनातनियों की भूमि है। अगर ये भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कौन सा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? जरा मुझे ये बता दे। ये पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा या फिर बांग्लादेश हिंदू राष्ट्र बनेगा? ठीक है, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत एक छोटा सा सवाल सर मैं ये भी जोड़ रही हूँ रत्नाकर सिंह जी, कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो क्या उसके बाद हर हिंदू बच जाएगा? क्या उसके बाद देश में ऐसे बदलाव हो जाएंगे जो आज तक नहीं देखने को मिले हम लोगों को? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे और देश की जनता भी जान जाएगी कि कितना जरूरी है हिंदू राष्ट्र बनना। अभी हमारे धर्मगुरु ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से यह देश चलता।
और सारे सनातनी जो है सबको अपने अंदर समाहित करने के ले चल का वो हौसला रखते हैं, ठीक। ये नहीं रखते कभी। अभी मैं बता दूं आपको कि यूएई ने अभी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूके भेजने का काम जो है वो फंडिंग करने का काम वो बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई? इसलिए बंद कर दिया क्योंकि यूएई को लगता है कि यूके जैसा देश जो भारी गलती कर चुका है और सभी को वो अपना चुका है और इस तरह का कोई भी कानून नहीं लेकर आया कि आप वहां पे जो है रह सकते हैं, सुरक्षा देता है सबको भी वहां पे। लेकिन ये लोगों ने कट्टरता वहां पे सिखाना शुरू कर दिया। यूएई जैसा देश बोल रहा है कि हमारे लड़के जब वहां पे जाएंगे तो कट्टरता सीखेंगे, जो ये सही नहीं है। यही षड्यंत्र यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे जय फिलिस्तीन का संसद में नारा लगाया जा रहा है और गाजा पे अगर कोई हमला होता है तो यहाँ पे मोर्चा निकाला जा रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि एक षड्यंत्र के तहत इस देश में भी यूके जैसी परिस्थिति लाना चाहते हैं जहां पे कट्टरता सिखाया जाए और यहाँ पे आज वो बढ़ के आज हिंदू जो घट रहा है मुसलमान बढ़ रहा है। आने वाले देश में परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि हिंदू कम हो जाएगा और मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद की परिस्थिति की कल्पना कर लीजिए आप। ये रहने नहीं देंगे। आपकी और बात मैं से जो मैं कहना पूरी तरह चाहता से था, सहमत। अब ऐसे में कांग्रेस का भी परसेप्शन जी। जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस क्या कह रही है। नीतू जी एक चीज मैं कहना चाहता था, सिर्फ 10 सेकंड, जल्दी से सिर्फ एक चीज कहना चाहता था। मैं ये कहना चाहता था, आज उठाकर इतिहास देख लीजिए या आप चले जाइए झुग्गी झोपड़ियों में या समाज में चले जाइए। एक हिंदू जो है, समय नहीं है, ऐसे में कांग्रेस का भी परसेप्शन जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आकाश ज्यादा जल्दी से अपनी बात रखिए। ऋतु जी, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी एंकर मेरे दोस्तों को कहना चाहूंगा कि मैंने किसी के बीच में टोका नहीं है, मेरे भी बीच में कोई टोकेगा नहीं। देखिए, पहली बात तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि संवैधानिक राष्ट्र है। ठीक है सर, माफी के साथ आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। भले ही आपने नहीं टोका, लेकिन मुझे आपको टोकना पड़ रहा है क्योंकि आप सभी मेहमान जुड़े हैं। समय की मेरे पास बहुत ज्यादा कमी है। आप सभी मेहमान जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।